एक वैकल्पिक महाभारत की कथा कल्पना कीजिए। अगर महाभारत की सबसे निर्णायक स्त्री द्रौपदी ने अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण को अपना पति चुना होता, तो क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी होता? यह कहानी उसी एक निर्णय से जन्मी एक बिल्कुल अलग महाभारत की है। द्रौपदी का स्वयंवर, धनुष रखा है, लक्ष्य घूम रहा है, राजा महारथी सब विफल। तभी आगे बढ़ता है एक सूतपुत्र कर्ण। सभा फुसफुसाती है, यह अयोग्य है। लेकिन इस बार द्रौपदी चुप नहीं रहती। वह कहती है, वीरता जन्म से नहीं कर्म से पहचानी जाती है। कर्ण प्रत्यंचा चढ़ाता है, बाण चलता है, लक्ष्य भेद जाता है। सभा स्तब्ध और द्रौपदी कर्ण के गले में वरमाला डाल देती है। जिस कर्ण को जीवन भर अपमान मिला, आज उसे सम्मान और स्वीकृति मिलती है। द्रौपदी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बनती, वह उसकी ढाल बनती है। अब कर्ण को दुर्योधन का सहारा नहीं चाहिए। उसका क्रोध पिघलने लगता है। उसकी आत्मा पहली बार शांत होती है। अर्जुन मौन हो जाता है। भीम क्रोधित लेकिन संयमित। युधिष्ठिर धर्म के द्वंद्व में। 5 पांडवों को अब एकजुट रखने वाली द्रौपदी की शक्ति उनके पास नहीं रहती। पांडव कमजोर नहीं होते, लेकिन अधूरे हो जाते हैं। चौसर की वह कुख्यात सभा, वह दृश्य कभी घटता ही नहीं, क्योंकि द्रौपदी अब हस्तिनापुर नहीं आती और कर्ण दुर्योधन को उस मार्ग पर जाने से रोक देता है। वह कहता है, राज्य छल से नहीं धर्म से टिकता है। कर्ण अब अधर्म का प्रतीक नहीं, वह धर्म का नया स्वर बन जाता है। कृष्ण सब देख रहे हैं। वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि यह वही कर्ण है जो अगर प्रेम और सम्मान पाता तो महाभारत का सबसे महान धर्मयोद्धा बन सकता था। क्या युद्ध तय जाता है? नहीं, संघर्ष फिर भी होता, लेकिन यह युद्ध प्रतिशोध का नहीं, सिद्धांतों का युद्ध होता। कर्ण बनाम अर्जुन नहीं, बल्कि धर्म के 2 अलग मार्ग आमने सामने होते। कृष्ण कहते हैं, नियति पत्थर पर नहीं लिखी होती, एक सही निर्णय पूरे युग को बदल सकता है। अगर द्रौपदी ने कर्ण को चुना होता, तो क्या कर्ण अमर बन जाता, या महाभारत और भी भयानक होती? कमेंट में बताइए आप किस पक्ष में होते, कर्ण या अर्जुन।